जय माता दी। आज हम एकादशी व्रत कथा कहेंगे। अथ चैत्र शुक्ला एकादशी व्रत कथा। इसका नाम कामदा एकादशी व्रत भी है। भगवान विष्णु को याद करते हुए कथा आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ला एकादशी का महात्म कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा था, और तब जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुमको कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी रहते थे। उनमें एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। उसके ध्यान से स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पदभंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सम्मुख गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतएव तू कच्चा मांस, मदिरा तथा मनुष्य भक्षण करने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के शाप से ललित उसी क्षण महाकाल विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदराओं के समान विशाल तथा गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। तब वह राक्षस होकर अनेक प्रकार से दुख भोगने लगा। जब उसकी स्त्री ललिता को यह सब वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। उसका पति राक्षस बनकर अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। ललिता उसका पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर डंगी ऋषि का आश्रम था। वह ऋषि के आश्रम में जाकर विनती भाव से उनसे प्रार्थना करने लगी। श्री डंगी ऋषि ने उसे देखकर बोले कि हे सुभंगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी, जिसे कामदा एकादशी भी कहते हैं, आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से प्रार्थना की। इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति
राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि योनि से भी छुटकारा मिलता है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति एकादशी व्रत कथा। जय माता दी, जय विष्णु भगवान।